गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th हिस्ट्री का 7th चैप्टर एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेन पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर जो साम्राज्य है, ये आप देखोगे विजयनगर जो नाम है वो एक साम्राज्य का भी है और एक शहर का भी नाम यहाँ पे विजयनगर है, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजयनगर जो एम्पायर है उसका टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी से। ठीक है, 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक जो विजयनगर एम्पायर है वो कहाँ पे रहा है, क्या उसकी डायनेस्टी थी, क्या उसमें पूरा उसका जो प्रशासन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले जो विजयनगर साइट है हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि मैप में विजयनगर एम्पायर जो साइट है वो है कहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है, तो इधर मैप में मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। ये हमारा साउथ इंडिया का पोर्शन यहाँ मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे मैंने गोवा को इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा गोवा है और ये जो इधर बनाया है ये है कर्नाटका। ठीक है, तो विजयनगर कहाँ पे है, मेनली कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका ये यहाँ मैंने बनाया हुआ है। दूसरा आप देखोगे एक इधर से ये रिवर है हमारी, कौन सी रिवर है, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा रिवर है और नीचे से इधर ये तुंगभद्रा रिवर है। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिवर है, तुंगभद्रा रिवर। ये कृष्णा रिवर और ये तुंगभद्रा रिवर। तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के दो आब यानी इन दोनों के बीच की जो है जगह, वहाँ पे है हमारा विजयनगर एम्पायर। यानी जो विजयनगर पड़ता है ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा मेन विजयनगर ठीक है, ये हो गया हमारा विजयनगर। इसी चैप्टर में हम आगे कुछ साइट के बारे में और पढ़ेंगे जो विजयनगर से ही रिलेटेड है, मैंने उनको भी यहाँ पे इंडिकेट किया है। जैसे सबसे पहले यहाँ आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे है ये बीजापुर। ठीक है, ये है बीजापुर जो विजयनगर के ऊपर की साइड यानी कृष्णा रिवर से भी ऊपर बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के साइड में ही एक डायनेस्टी थी बीदर। ठीक है, बीदर, ये यहाँ पे है बीदर। और एक नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कर्नाटका में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इनकी लोकेशन भी आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, एक बार फिर देख ले, यहाँ पे कर्नाटका में रिवर हमारी कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में ही है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर ऊपर जो साइड दी गई है बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये हो गई हमारी जो विजयनगर है उसकी लोकेशन कि वो है कहाँ पे। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विजयनगर कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम विजयनगर। विजयनगर एम्पायर किसने बनाया, ठीक है, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर किसने बनाया, तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई हुए हैं ये, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को 1336 में बनाया, कहाँ, साउथ में, कर्नाटक में। ठीक है, हरिहर और बुक्का। अच्छा, इनके बारे में चलो इससे पहले मैं बताती हूँ कि जिस टाइम साउथ में विजयनगर एम्पायर बनाया गया उस टाइम नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी, कौन सा एम्पायर यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, नॉर्थ में जो हमारा दिल्ली वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इसी के कंटेम्प्रेरी आप देखोगे ऊपर हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वाज द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नॉर्थ इंडिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये यहाँ से गुलाम डायनेस्टी जो हमारी हुई है वहाँ से स्टार्ट होता है, स्लेव डायनेस्टी से, और इसी में एक आता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो जिस टाइम यहाँ पे विजयनगर एम्पायर बनाया गया, दिल्ली सल्तनत चल रहा था कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। और दिल्ली सल्तनत में अगर बात की जाए तो कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है,
तुगलक डायनेस्टी इस टाइम चल रही थी। अगर तुगलक डायनेस्टी की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड रहा है 1320 से 1413 तक, ठीक है। 1320 से 1413 AD तक का तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा है। इसी में तुगलक डायनेस्टी में कौन से राजा का इस टाइम यहाँ पे शासन था, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनका टाइम पीरियड रहा है 1325 से 1351 तक। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहा था। और इसी के बीच में एक टाइम पीरियड 1336 जिसमें विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई साउथ में, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एक बार इनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने इन दोनों को बंदी बना लिया था और इनको मुस्लिम धर्म, इनको मतलब इन दोनों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया था कि इन दोनों को मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम धर्म है, वो अपनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ से रिहा हो जाते हैं और बाद में साउथ में जाके अपना जो पहले इनका धर्म था हिंदू धर्म, उसी को अपना लेते हैं और बाद में विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा विजयनगर एम्पायर है उसमें कितनी डायनेस्टी हुई है, कितना लंबा टाइम पीरियड उसका रहा है। तो अगर टोटल टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की जाए तो 1336 से 1654 तक का टाइम पीरियड विजयनगर एम्पायर का रहा है, जिसमें हमारी 4 डायनेस्टी हुई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है संगम डायनेस्टी। कौन सी? संगम डायनेस्टी। जो हरिहर और बुक्का हैं वो दोनों भी संगम डायनेस्टी में ही आते हैं, ठीक है। संगम डायनेस्टी में अगर इन दोनों में जैसे पूछा जाता है, अगर मैंने अभी बताया कि विजयनगर की स्थापना इन दोनों ने की है, लेकिन इनमें से जो फर्स्ट हमारे राजा बने हैं कौन बने? हरिहर, ठीक है। फर्स्ट हरिहर और सेकंड बुक्का, ठीक है। बुक्का फर्स्ट। तो ये संगम डायनेस्टी में ही आते हैं। संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना रहा है? 1336 से 1485 तक। 1336 से 1485 तक हमारी संगम डायनेस्टी चली है। नेक्स्ट उसके बाद में सुल्लवाज डायनेस्टी, ठीक है। सुल्लव डायनेस्टी इसको कहा जाता है, सुल्लव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1485 से 1505 तक। ये हमारी सेकंड डायनेस्टी हुई। इसके बाद हम आते हैं थर्ड डायनेस्टी पे, जो हमारी है तुल्लव डायनेस्टी, ठीक है। कौन सी? तुल्लव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है हमारा 1505 से 1570 तक। 1505 से 1570 तक, ठीक है। ये डायनेस्टी रही है। अगर इन चारों में बात की जाए तो सबसे मेन डायनेस्टी जो आती है वो तुल्लव डायनेस्टी आई है, क्योंकि इसी में एक हमारे रूलर हुए हैं, क्या नाम है उनका? कृष्ण देव राय। मेनली जो विजयनगर एम्पायर को जाना जाता है वो कृष्ण देव राय के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि अगर चारों डायनेस्टी की बात की जाए सॉरी, तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट या फेमस रहे हैं तो वो हमारे कृष्ण देव राय, ठीक है। इनके बारे में आगे हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ डायनेस्टी, जो हमारी हुई है अराविडु डायनेस्टी, ठीक है। अराविडु डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं। 1570 से ये 1654 तक, ठीक है। 1570 से 1654 तक अराविदु डायनेस्टी रही है और उसके बाद विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है 1336 से 1654 तक का, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो विजयनगर एम्पायर था वो ख़त्म कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें आगे है कि फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का जो पतन है वो किस तरीके से हुआ। बीच में ही आप एक ये टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तुल्लव डायनेस्टी का। इसी में आप देखोगे मेन जो विजयनगर एम्पायर था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, लेकिन अराविदु जो वंश है हमारा, अराविदु डायनेस्टी है, उसने बाद में एक बार रीस्टार्ट इसको विजयनगर एम्पायर को किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक मैंने लिखा हुआ है 1565 में एक राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, जिसको हम तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, जिसको हम तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। ये एक जगह के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। अब इसमें आप देखोगे किन किन के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था विजयनगर वर्सेस गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। गोलकुंडा, बीजापुर और
अहमदनगर, इन तीनों के बीच, यानी इनकी कंबाइन आर्मी यहाँ पे थी इन तीनों की, और इनके अपोजिट यहाँ पे विजयनगर एम्पायर अकेला, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसमें विजयनगर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये जब युद्ध हुआ, ये बैटल हुआ राक्षसी तांगड़ी का, उस समय विजयनगर में कौन सी ये डायनेस्टी चल रही थी? तुल्लव डायनेस्टी, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में ये बीच में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तुल्लव डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी जब राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ, और उस टाइम यहाँ पे रूलर कौन से थे? तो यहाँ पे राजा थे सदाशिव राय, ठीक है। तुल्लव डायनेस्टी के सदाशिव राय यहाँ पे शासन कर रहे थे, और सदाशिव राय के ही आप देखोगे इनके चीफ मिनिस्टर यहाँ पे थे राम राय, चीफ मिनिस्टर राम राय यहाँ पे थे, जिन्होंने इनके विरुद्ध में युद्ध किया था, ठीक है। इनकी तरफ से, सदाशिव राय की तरफ से कौन युद्ध में भाग ले रहे थे? राम राय। और इस युद्ध में आप देखोगे इन तीनों की जो कंबाइन आर्मी थी, इन तीनों ने यहाँ पे राम राय है वो मारे जाते हैं, ठीक है। राम राय मारे जाते हैं, विजयनगर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इसी टाइम पे आप देखोगे राम राय के जो एक भाई हुए हैं यहाँ पे, जिनका नाम है तिरुपति, ठीक है। जिनका क्या नाम था? तिरुपति, ठीक है। तिरुपति जो सदाशिव राय राजा थे यहाँ पे, सदाशिव राय को लेकर और कहाँ पे आ जाते हैं? पेनुकोंडा में, ठीक है। पेनुकोंडा में यहाँ पे आ जाते हैं, और बाद में वो अराविदु डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अराविदु डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनुकोंडा। अराविदु डायनेस्टी को पेनुकोंडा में आने के बाद में अराविदु डायनेस्टी से विजयनगर एम्पायर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, किसको लेकर? सदाशिव राय को, ठीक है। और बाद में ये कहाँ से शासन करते हैं? लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी। बाद में ये चंद्रगिरी से शासन करते हैं, चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाते हैं, और अराविदु वंश यहाँ पे शासन करता है। ये एक बेसिक सा जो हमारा विजयनगर एम्पायर के बारे में इंट्रोडक्शन है कि विजयनगर एम्पायर किसने इसको बनाया, किस टाइम बनाया, कितनी इसमें डायनेस्टी हुई हैं, और कब इसका पतन हुआ, कौन सी जो हमारी बैटल थी उसके द्वारा हुई, लास्ट में इसके कौन से शासक थे, और बाद में जो लास्ट अराविदु वंश था वो कहाँ पे हमारा बनाया गया है, ठीक है। ये इसमें हमने बताया है। इधर थोड़ा हमने मैप के जरिए बताया था कि जो विजयनगर एम्पायर है वो हमारा कहाँ पे एलोकेटेड है, ठीक है। ये इस बारे में बताया गया है। अच्छा, इसी में हम बात करते हैं विजयनगर की जो कैपिटल रही है। विजयनगर की कैपिटल रही है हम्पी। हम्पी जो कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है। हम्पी इसकी कैपिटल रही है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे जो हम्पी का नाम है वो उनकी मदर गॉडेस रही हैं एक पंपा देवी, ठीक है। पंपा देवी, उनके नाम पर हम्पी का नाम रखा गया था। आगे हम्पी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतने ही डिटेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।